स्वागत करते हैं फिर से प्रश्नावली 1.2 फलन एवं संबंध के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। क्लास 12 एनसीईआरटी पैटर्न द्वारा वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो हम आपको एक चीज़ें बता दें, इसके पहले वाले अगर वीडियो नहीं देखे 1.1 जिसके 2 भाग बनाए हैं तो उसको देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए या वीडियो के अंत में आपको इस तरह से कुछ ऑप्शन मिलेंगे। वीडियो के अंत में यहाँ पे प्रीवियस वीडियो, यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो रहेगा, तो प्रीवियस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपको इसके पीछे वाले वीडियो मिल जाएंगे। इसके आगे वीडियो देखना चाहते हैं 1.3 को, तो इसके नेक्स्ट वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम बताते हैं कि 1.2 में आपको पढ़ना क्या है। उसमें सबसे अधिक एकेकी और आच्छादक पढ़ने हैं। अगर ये दोनों चीज़ आप पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एकेकी और आच्छादक को हम बता लेते हैं। बताने के बाद तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से, जो यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा गया है। चलिए, इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम एकेकी और आच्छादक को समझा देते हैं, क्योंकि ये चीजें अगर नहीं समझते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। एकेकी प्रतिचित्रण 1-1 मैपिंग, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि कब एकेकी होगा और कब नहीं होगा। बस आपको यही पढ़ना है, एकेकी प्रतिचित्रण में कब होगा और कब नहीं होगा। अगर ये चीजें आप आसानी से अगर जान जाते हैं कि किस कंडीशन में होगा और किस कंडीशन में नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को लगा लेंगे। सेम इसी तरह से आच्छादक का भी होता है कि आच्छादक में अगर जान जाएंगे कैसे होगा और कैसे नहीं होगा तो सवाल लगा लेंगे। चलिए बताते हैं कि एकेकी कैसे होगा। जब प्रतिबिंब और अवयव ये दोनों अगर आपस में बराबर रहते हैं तो उस कंडीशन में एकेकी प्रतिचित्रण होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। प्रतिबिंब और अवयव ये दोनों चीजें अगर बराबर होगा तो हमारा एकेकी प्रतिचित्रण होगा। अब आपको समझ में नहीं आया कि प्रतिबिंब और अवयव बराबर कब होगा। चलिए इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं कि ये कब बराबर होगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ले लिया है। मान लीजिए प्रतिचित्रण F संबंध है R → R इस प्रकार है कि fx 2x+1 और ये संबंध आपको दिया है, यह एक एकेकी प्रतिचित्रण होगा। अब ये कब होगा चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम अवयव की बात करेंगे, अवयव के लिए बराबर होगा या नहीं उसके लिए। तो यदि x1 व x2 डोमेन R के भिन्न भिन्न अवयव है तो उस कंडीशन में देखिए, जब x1 व x2 डोमेन R के भिन्न भिन्न अवयव होंगे तो उस कंडीशन में x1 नॉट इज इक्वल टू x2, या उसमें अगर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा 2x1 नॉट इज इक्वल टू 2x2 हो जाएगा। सेम कंडीशन है, जो भी इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे उधर भी करना पड़ेगा। या 2x1+1 अगर उसमें एडिशन करते हैं तो ये कंडीशन इसमें भी हो जाएगा, 2x2 नॉट 2x2 अब +1। सेम वही चीज होगा, अगर इसमें जोड़ते हैं तो इसमें भी जुड़ेगा, इसमें गुणा करते हैं तो इसमें भी उड़ेगा। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, इसमें मिल रहा है fx1 नॉट इज इक्वल टू fx2, ये अवयव के लिए है। अब यही चीज हम बात करते हैं प्रतिबिंब के लिए। अब भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है तो उस कंडीशन में देखिए fx1 इज इक्वल टू fx2। अब यहाँ पे नॉट नहीं रहेगा, फिर इसमें अगर 2 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये भी हमारा हो जाएगा या इज इक्वल टू 2x2। अगर इसमें 1 की एडिशन करते हैं तो ये भी हो जाएगा 2x2+1। ठीक है, या इसको कह सकते हैं x1 इज इक्वल टू x2। ये हमारा हमेशा मायने रखता है कि x1 इज इक्वल टू x2, मतलब प्रतिबिंब बराबर है या अवयव बराबर है। मतलब दोनों अगर बराबर है तो प्रतिबिंब बराबर और उसके साथ साथ अवयव, ये दोनों अगर बराबर रहते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, एकेकी प्रतिचित्रण होगा। अब कब नहीं होगा एकेकी प्रतिचित्रण, चलिए चित्र के माध्यम से बताते हैं। ये A है और एक हमारा इधर प्रतिचित्र B है।
इसमें 1 2 3 4 दिया है और इसमें एक्स वाई जेड डब्ल्यू, मतलब यहाँ पे 1 हमारा y से, 2 हमारा y से फलन है, और ये हमारा z से, और ये हमारा w से। अब इससे हमें क्या मिल रहा है? इससे हमें अगर देखा जाए तो 1 2 के बराबर नहीं है, 1 हमारा 2 के बराबर नहीं है, लेकिन f1 बराबर है f2 के, मतलब इसके फलन बराबर है। 1 के फलन y से है, 2 के भी फलन y से है, तो ये फलन बराबर है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसकी वजह से ये एकेकी नहीं होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया? चलिए अच्छादक बताते हैं। देखिए अच्छादक प्रतिचित्रण ऑन टू और सर्जेक्टिव, इसमें भी हम चित्र के माध्यम से बताते हैं आपको। ये हमारा है x और ये हमारा है y, दो मैंने प्रतिचित्र ले लिया। अब x में हमारा है x1 x2 x3 x4 x5, इस तरह से मैंने ले लिया। y में हमारा y1 y2 है। अब इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो अगर ये इससे फलित है, ठीक है, 3 इससे फलित मैंने कर लिया और 2 इससे कर लिया, तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो y के सभी फलन किसी न किसी x में फलित हो रहा है, तो इससे हमारा क्या होगा? अच्छादक होगा, अच्छादक है। अगर इसके कोई भी फलन से नहीं होता, जैसे मान लेते हम x5 के स्थान पे x6 ले लेते इसके बाद, और यहाँ पे ये इससे कोई भी फलित नहीं है, न ही y1 से है और न ही y2 से, अगर कोई खाली रहता कुछ नहीं होता तो ये अच्छादक नहीं होता। लेकिन यहाँ पे देखिए कोई किसी न किसी इस y के किसी न किसी फलन से y x में फलित हो रहा है, इसकी वजह से ये अच्छादक है। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। लिखा है पहले क्वेश्चन में, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन दिया है f(r) टेस्ट टू r एकेकी तथा अच्छादक है, जहां r सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत r को n से बदल दिया जाए तो जबकि सहप्रांत पूर्वत r ही रहे, तो क्या यह परिणाम सत्य होगा? हमें यह बताना है। तो हमें दिया है f(x) बराबर 1/x, तो यूज करते हैं f(x) बराबर 1/x। अगर हम देखा जाए तो f(x1) बराबर f(x2), अब ये कहाँ से? सहप्रांत और डोमेन से, जो मैंने अभी बताया था x1 और x2 के लिए। अगर 1/x1 लिखेंगे तो 1/x2 होगा, क्योंकि ये r = चल रहा है। ठीक है, इसके बाद हाँ ठीक है, उसके बाद x1 = x2, या कह सकते हैं फलन के प्रांत के अवयव एक ही प्रांत के प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब क्या है? एक ही है। अगर प्रतिबिंब एक ही होते हैं तो क्या होगा? फलन एकेकी होगा। ये फलन एकेकी होगा क्योंकि x1 = x2, मैंने यही चीज बताया था कि अगर ये दोनों इक्वल टू होते हैं तो वो फलन एकेकी हो जाएगा। अब सेकंड कंडीशन लेते हैं अच्छादक के लिए। तो अच्छादक के लिए देखिए, तो जो f(x) था उसको हम y = लेते हैं 1/x के लिए, जो क्वेश्चन में दिया गया था। देखिए यहाँ पे f(x) बराबर 1/x था, अब हम y = 1/x लेते हैं, तो x की वैल्यू अगर निकाले तो हमें मिल जाएगा 1/y, या y ≠ 0 होना चाहिए। अगर 0 कर देंगे तो फिर 1/y बिलोंग टू और, मतलब 1/y क्या है? इसके अशून्य वास्तविक संख्या है। अब आते हैं सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के क्रम से एक ही अवयव का प्रतिबिंब अगर होगा तो f हमारा एक अच्छादक होगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में निम्नलिखित फलनों की एकेकी तथा अच्छादक गुणों की जांच कीजिए। तो एकेकी और अच्छादक गुणों का हमें जांच करना है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन अलग अलग। पहला है f(x) बराबर x² द्वारा प्रदत्त, यहाँ पे दिया है f संबंध है n टेस्ट टू n फलन से, मतलब n एक प्राकृतिक संख्या के लिए। तो चलिए ले लेते हैं पहले नंबर पे।
एफ एन टेल्स टू एन, ये दिया है। और क्वेश्चन में पहला दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये दिया है हमारा पहले नंबर के लिए, तो इसको यूज में लेते हैं। अब देखिए, मतलब x1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो x2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। या इसको पक्षांतर कर लेते हैं तो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या x1 का होल स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाएंगे फॉर्मूला, तो x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम नीचे भेजते हैं 0 में, तो वो तो 0 हो जाएगा, बचेगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, या x1 इज इक्वल टू x2। अगर ये कंडीशन आता है तो मैंने पहले ही बताया कि ये एक एकेकी होगा। अब ये एकेकी है। अब आच्छादक के लिए देखते हैं। यह सप्रांत में ऐसे अवयव है जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। प्रतिबिंब क्या है? नहीं बनेगा। जब प्रतिबिंब नहीं बनेगा, नहीं है, जब प्रतिबिंब नहीं होगा तो आच्छादक भी नहीं होगा, आच्छादक नहीं है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये एक एकेकी है, आच्छादक नहीं है। अब आते हैं इसके सेकंड पे। तो इसके सेकंड दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ जेड के लिए दिया है। यहाँ पे एन के लिए था, यहाँ पे जेड के लिए है, तो जेड टेस्ट टू जेड फलन है। तो सेकंड के लिए दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और ये जेड के लिए दिया है। तो जेड के लिए है, तो मैं अगर -1 रखता हूं तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर होगा एफ, या कह सकते हैं मिल जाएगा 1। इससे हमें क्या मिल रहा है? -1 और एक 1, ठीक है, -1 और 1। इससे प्रतिबिंब एक ही बनेगा, प्रतिबिंब एक ही बनेगा। जब एक ही प्रतिबिंब बनता है तो वो एक फलन क्या है? एफ हमारा एकेकी होगा, ठीक है। अब इसी तरह से तीसरा नंबर जो है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त, यहाँ पे आर दिया गया है। तो अब इसको आप हल कर सकते हैं जिस तरह से मैंने इसको हल किया, सेम उसी प्रकार से ये हल होगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 2 बता दिया, तीसरे नंबर पे आते हैं। अब इसमें क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स एक्स द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन दिया है एफ आर टेस्ट टू आर न तो एकेकी है और न ही आच्छादक है, जहां एक्स एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। ये चीजें हमें दिया गया है। तो देखिए फलन दिया है एफ आर टेस्ट टू आर, ये दिया गया है, जबकि एफ एक्स हमारा दिया है एक्स, एफ एक्स हमारा दिया है एक्स, इसको हमने ले लिया। अगर हम यहाँ पे 1 इंटू 3 लेते तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 या 1 इंटू 6 मिल जाएगा, ये भी इक्वल टू 1 के होगा। अब इससे अगर देखा जाए तो 1.3 और 1.6 ये फलन एक ही दिशा में बनेगा या एक ही बनेगा। अगर ये फलन दोनों एक ही बनता है, जैसे 1 1 और 3 ये इसे नहीं बन रहा है, तो फलन एक ही बनेगा, तो वो एकेकी नहीं होगा। एफ एकेकी नहीं है। जब फलन एकेकी नहीं है तो आच्छादक भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन दिया गया है एफ एक्स आर टेस्ट टू आर न तो एकेकी है और न ही आच्छादक है, जहां मॉड ऑफ एक्स बराबर है एक्स के। यदि एक्स धन या शून्य है तो मॉड ऑफ एक्स बराबर है, और यहाँ पे एक्स जो हमारा माइनस में है लिखा है, यदि एक्स ऋण है, ये चीजें हमें दिया गया है। तो देखिए जो हमें फलन दिया है एफ आर टेस्ट टू आर, और हमें फलन दिया है एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स, ये चीजें हमें दिया गया है। हम यहाँ पे माइनस अगर यूज करते हैं तो इसका मॉड ऑफ एक्स 1 आ जाएगा, या f1 यूज करेंगे तो हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ 1 या केवल 1। अब इससे हमें क्या मिल रहा है? एक -1 मिल रहा है और एक 1 मिल रहा है, और ये दोनों समान प्रतिबिंब है, समान प्रतिबिंब है। तो मैंने पहले ही बताया समान प्रतिबिंब बने और समान अवयव बने तभी एकेकी होगा। तो लेकिन यहाँ पे समान प्रतिबिंब बन रहा है,
समान अवयव नहीं बना है, ये प्लस एक माइनस है, तो इसकी वजह से ये एकाकी नहीं होगा, एकाकी नहीं है। और ये एकाकी नहीं है तो ये एक आच्छादक भी नहीं होगा, आच्छादक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि एफ आर टेस्ट टू आर, और यहाँ पे फलन दिया है 1, यदि यदि x ग्रेटर देन 0 हो, और 0 के लिए बोला है x इज इक्वल टू 0, माइनस के लिए बोला है यदि x लेस देन x इज इक्वल टू x लेस देन 0, ये बोला है। आगे बोला है द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है, ये चीजें बोला है। तो हमें जो फलन दिया है एफ आर टेल्स टू आर, और उसके लिए फलन जो दिया है F1 पहले लेते हैं 1 के लिए, तो हमें मिल जाएगा F2 या 1। यहाँ पे फलन 1 व 2 समान प्रतिबिंब बना रहा है, समान प्रतिबिंब है। जब समान प्रतिबिंब है तो उसके लिए F हमारा एकाकी नहीं होगा, एकाकी नहीं है। ठीक है, अब जब समान एकाकी प्रतिबिंब नहीं है तो फलन आच्छादक भी नहीं होगा।